जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आपने यूजुअली हमारी दोस्तों इस चैनल के ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर टैक्स कैसे बचाएं, अपनी आईटीआर कैसे भरें, बहुत तरह की वीडियोस देखी होगी। आज हम आपके सामने बात करेंगे टैक्स टेरर की। एक आम आदमी की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बता दें, इंडिया के अंदर हर एक व्यक्ति टैक्स देता है। आपने सुना होगा कि 3 से 4% लोग ही अपनी आईटीआर या टैक्स देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जीएसटी के माध्यम से, रोड टैक्स के माध्यम से, एक्साइज के माध्यम से, कस्टम के माध्यम से, न जाने कितने तरह के सेस आप लोग देते हैं। जब आप प्रॉपर्टी की, मकान की, दुकान की रजिस्ट्री कराते हैं, वहां पे आपको टैक्स दिया जाता है, आपको टैक्स सरकार को देना पड़ता है। तो बदले में सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए दोस्तों? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप जिस रोड पर चल रहे हैं, आपको बड़ी बड़ी हाईवे तो दे दी, लेकिन आप जिस गांव के अंदर रहते हैं, जिस अपने कस्बे में रहते हैं, उसकी रोड आपकी सही है या नहीं, आप खुद देख सकते हैं। महिलाओं की सेफ्टी कितनी है उसको आप देख सकते हैं। बिजली, दोस्तों हम कल ऑफिस में काम कर रहे थे और बिजली चली गई, सारा दिन बिजली नहीं आई और हमारा सारा काम कंप्यूटर्स पर होता है, तो हम एक दूसरे का फेस देखते रहे। इसके बाद में पीने का पानी आप सब लोगों को पता है कितना साफ मिल रहा है। हमारे राजस्थान के अंदर दोस्तों जो पानी की नहरें आती हैं, वहां पे आपने जो पंजाब के अंदर से फैक्ट्रियों का जो गंदा केमिकल होता है दोस्तों, पशु मरे हुए आते हैं, वो पानी हमें पीना पड़ता है। पोल्यूशन की बात करें दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा होगा दिल्ली को गैस चैम्बर के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी चीजें इनको यहाँ पे हमें प्रोवाइड करनी है, लेकिन प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों 80 करोड़ या कितने लोगों को फ्री के अंदर राशन दिया जाता है। ये राशन का पैसा कहां से आता है? एमपी एमएलए को जो भत्ते दिए जाते हैं। एक एमएलए साहब की अभी वीडियो वायरल हुई थी दोस्तों, वो कहते हैं कि 40% या 50% तो मुझे चाहिए, जो भी मैं तुझे टेंडर लेकर के दूंगा। तो दोस्तों भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। इसके बावजूद भी एक टैक्स पेयर हमेशा आपके लिए तैयार रहता है कि हम लोग देश के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। आप लोग आईटीआर का फॉर्म जो 1 अप्रैल 2025 को जारी होना था, वो 2 महीने के बाद, 60 दिन बाद आईटीआर 1 और 4 के फॉर्म लाते हो, और आईटीआर 3 का फॉर्म तो 4 महीने लेट आया था। आप फॉर्म तो 4 महीने लेट निकालते हो, लेकिन आईटीआर की ड्यू डेट सिर्फ 1.5 महीने के लिए बढ़ा देते हो। आपका सिस्टम पोर्टल वर्क नहीं करता है। आप किसी भी व्यक्ति ने अपना टीडीएस रिफंड मांगा था, तो उस रिफंड को आप टाइम से नहीं देते हैं। लोग गड़गड़ाने लग जाते हैं कि मेरा रिफंड कब आएगा, मेरा रिफंड कब आएगा। इसके अलावा जो हमारी वीडियो का, इस टॉपिक का मेन मुद्दा है दोस्तों, वो है नोटिसेज। अभी रिसेंट के अंदर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इतने सारे मैसेज, इतने सारे ईमेल आईडी, बहुत सारे लोगों को तो दोस्तों मैं ये मानता हूं कि अगर आप फेक काम करेंगे, फेक डिडक्शन एग्जम्पशंस लेंगे, तो आपके लिए गलत है, लेकिन अननेसेसरी रूप से हर एक व्यक्ति को चोर समझा जाने लगा है और उनके ऊपर बिना बात के एक्शन लिए जाने लगे हैं। इनकम टैक्स के अंदर दोस्तों एक तो ई कैंपेन के अंदर बहुत तरह के लोगों को मैसेज भेजे जा रहे हैं। सेक्शन 143(2) के अंदर नोटिस जो एक किसी को आते थे, आजकल मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नोटिस आने लगे हैं। इसके बाद सेक्शन 133(6) के नोटिस आने लगे हैं। सेक्शन 148 के नोटिस भी बहुत सारे लोगों को आए हैं। और मजे की बात क्या है दोस्तों, ये लगभग जो नोटिसेज हैं ये फेसलेस है। कोई ऑफिसर आपके सामने फेस नहीं दिखाएगा। आप कैसे इन चीजों को जस्टिफाई करने वाले हैं? अभी आपने रिसेंट में सुना होगा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए एक आम आदमी, गरीब आदमी जिसको नहीं पता था, तो उसको 1000 रुपए की लेट फीस देनी पड़ेगी। आप इस लेट फीस को 100 रुपए भी कर सकते हैं, 50 रुपए भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें यहाँ पे जो कस्टमर केयर होते हैं, फेसलेस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपके डिस्ट्रिक्ट में 1, 2, 3 आईटीओ साहब होंगे, उनके 5, 7, 10 इंस्पेक्टर होंगे, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। किसी का गलत पैन आधार से जुड़ गया है, किसी का नोटिस बिना मतलब का आया हुआ है, किसी का टाइम बार्ड हो गया है। इसके अलावा आपने सुना होगा दोस्तों इनकम टैक्स जो एक्ट है 2025 आ गया है। इसके अंदर अब बहुत ज्यादा पावर्स इनको मिल गई है। ये अब आपके सोशल मीडिया के, आपके व्हाट्सएप के, आपकी ईमेल आईडी को भी चेक कर सकते हैं कि वहां पर क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस भाई साहब की फेस, इसकी फोटो, इसकी प्रोफाइल हम क्यों दिखा रहे हैं? इनका नाम है रोहित श्रॉफ। ये पार्टनर हैं इस ग्रुप के अंदर और दोस्तों ये फाउंडर है, ऐसे इस तरह से काम करते हैं। लेकिन एक इस भाई साहब ने जो एक लिंक्डइन पर अपनी पोस्ट शेयर की है, वो दोस्तों बयां करती है टैक्स टेरर को, एक टैक्स पेयर की क्या हालत इंडिया के अंदर है। तो इन भाई साहब ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 6 दिन पहले एक पोस्ट की थी। इन दी लास्ट 12 से 18 मंथ में अक्रॉस माई बिजनेस, ये व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहे हैं, जीएसटी और इनकम टैक्स इन्होंने पेड किया $5 लाख का, जो दोस्तों 4 करोड़ रुपए होते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये जो जीएसटी पे किया है ये आपने कौन सा अपनी जेब से किया है? आप कस्टमर से लेंगे और सरकार को दे देंगे। लेकिन इनकम टैक्स है, जीएसटी है, इसकी कंप्लाइंसेस होती है बहुत तरह की। टू ए कंट्री दैट लुक एट इट्स मोस्ट कंप्लेंट कंट्रीब्यूट विद सस्पिशियस बाय डिफॉल्ट। बहुत सारे लोगों को दोस्तों चोर समझ लिया जाता है, उन्हें यह बोला जाता है कि आप गलत हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन इंडिया बेयरली 4 से 5% पॉपुलेशन
ऑर्गेनाइजेशन पे टैक्स करती है जो कि इनकम टैक्स है। एंड येट व्हेन नोटिसेज आर सेंट क्लैरिफिकेशन रेज्ड, जब नोटिस भेजे जाते हैं दोस्तों आपका केस स्क्रूटनी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। जब स्मॉल ग्रुप्स को भी टारगेट किया जाता है तो कंप्लेंट दैट वन ऑलरेडी इनसाइड द सिस्टम। दिस स्क्रूटनी इज कांस्टेंट एंड लेयर्ड, बहुत तरह की लेयर्ड होती है। लोकल जीएसटी टीम है, नेशनल इनकम टैक्स क्लैरिफिकेशन, जीरो एक्नॉलेजमेंट, जीरो टेंजिबल बेनिफिट, लेकिन बिजनेस को कंप्लाई करना पड़ेगा, हायर करनी पड़ेगी जीएसटी की टीम, हर महीने आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, इनकम टैक्स आपको हर साल देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति ने काफी सारे अपने दुख यहाँ पे सुनाए हैं। फाइटिंग द सिस्टम कॉस्ट मोर देन सबमिटिंग टू इट, सो मोस्ट डोंट रेजिस्ट, दे पे, रिस्पोंड एंड मूव ऑन। तो दोस्तों ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं इतना सारा टैक्स पेता हूं, एट द सेम पॉइंट ए रीजनेबल क्वेश्चन अमर्ज, व्हाट्स द पॉइंट, द आंसर लाई इन इंसेंटिव्स, द सिस्टम इज डिजाइन्ड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी, नॉट टू एनेबल द माइनॉरिटी हु थिंक्स कॉमर्शियली। जो लोग सोचते हैं, जो बहुत कम मात्रा के अंदर लोग हैं दोस्तों, उनको देने की बजाय लोग बोलते हैं, ये इस भाई ने बोला कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाता है, आप अपने वोट पक्के करते हैं, आप अलग कैटेगरी की बात करते हैं, अपनी जाति की, धर्म की बात करते हैं। पीपल लाइक अस आर स्प्रेड thin across the country, political insignificant and therefore easy to ignore to extract from। तो ये व्यक्ति कह रहा है कि हम लोगों को इग्नोर कर दिया जाता है। इंडियन डोंट लैक कैपेबिलिटी, भारतीय लोगों में बहुत ज्यादा क्षमता होती है दोस्तों, ये अपना बिजनेस रन करते हैं यूएई में, यूएसए में, दुबई में, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा दोस्तों डंका बजता है। व्हेन दे लीव इट इज बिकॉज दे हेट द कंट्री, इट इज बिकॉज द सिस्टम जो उनको रिवॉर्ड नहीं करता है दोस्तों, उनको पेनलाइज करता है। जब एक व्यक्ति अच्छा टैक्स देता है बहुत तरह का, तब उसको पेनलाइज किया जाता है, नोटिस भेजा जाता है, परेशान किया जाता है। आई एम डन लिविंग द बिल्डिंग इन इंडिया ड्रीम। इस व्यक्ति का, इस भाई का सपना था कि मैं एक बहुत बढ़िया विकसित भारत बनाऊंगा, जैसे भारत मोदी जी बोलते हैं 2047 के अंदर हमारा विकसित भारत बन जाएगा। मेरा काम पूरा हो चुका है। तो गोल 2026 का मेरा सिंपल है, मूव आउट ऑफ द इंडिया, मैं भारत चला जाऊंगा और बाहर जाकर के कुछ मैं अपना बिल्ड करूंगा। ये हर्ट करता है, कहने में बड़ा दुख होता है। सम पॉइंट सेल्फ प्रिजर्वेशन मैटर मोर देन स्लोगन। अब दोस्तों आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और आप देख सकते हैं धरातल के अंदर काफी तरह के मुद्दे हम ऑलरेडी उठाते रहते हैं, और ये बोलता है कि इस कहने और कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। दिस इज नॉट अबाउट पेट्रोइज्म, देशभक्ति की बात नहीं है, इट अबाउट रियलिटी। आपको धरातल पर आकर देखना चाहिए। द सिस्टम इज फ्लॉड, देयर आर नो रियल डेवलपमेंट एंड देयर इज नो जेन्युइन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दोस्तों इसके बारे में तो हमने भी बहुत बार मुद्दे उठाए हैं। जीएसटी के नोटिसेस भर भर के लोगों को आते हैं, इनकम टैक्स के नोटिसेस भर भर के आते हैं, आप अपनी लेट फीस नोटिसेस, इतनी तरह की जो दोस्तों टैक्स टेररिज्म करते हैं। लोगों ने कमेंट भी इसके अंदर किए हैं, एक दो कमेंट्स में पढ़ करके बताना चाहूंगा दोस्तों। एक व्यक्ति ने कहा था कि आप अपना सीए चेंज कर लो। एक व्यक्ति कहता है कि सर आप जीएसटी नहीं भर रहे हो, लेकिन वो आपके कस्टमर के बिहाफ पर आप दे रहे हो, लेकिन उस चीजों को मैनेज करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और भी काफी सारे लोगों ने यहाँ पे बोला है मैं अपने पेन को समझ सकता हूं। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग प्लीज एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्या इंडिया के अंदर टैक्स टेरर है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है? क्या आपके साथ भी इस तरह का कोई वाकया हुआ था? इसके बाद में कहने वाला और सुनने वाला आपको कोई नहीं मिलता है दोस्तों। बड़े दुखी हृदय से मैं आप सब लोगों की आवाज अब एक पेंशनर की बात कर लेते हैं दोस्तों, एक सीनियर सिटीजन की बात कर लेते हैं। इन लोगों को भर भर के टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसे बहुत तरह के प्रैक्टिकल इशू हैं जिसके ऊपर हमने बहुत बार आवाज उठाई भी है और आगे भी उठाते रहेंगे। तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट इस वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें दोस्तों जो एक ईमानदार करदाता है, लेकिन उनके साथ में क्या होता है, सुनवाई करने वाला, कहने वाला कुछ नहीं होता है। आप लोग अपना कोई प्रैक्टिकल इशू, प्रैक्टिकल केस शेयर करना चाहें तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल करें, हम आपकी आवाज भी उठाने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में दोस्तों धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, आप लोगों की आवाज उठाने के लिए हमने भी कोशिश की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।